प्यारे बच्चों, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला इन सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग से क्वेश्चन कुछ सॉल्व करना बताएंगे। दरअसल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कई अलजेब्रिक फार्मूले ऐसे हैं जिन पे आपके कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, और अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप बहुत तेजी से देखते ही आप आंसर बता देंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब प्लस अपान 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन देखते ही अगर आपको अलजेब्रिक फार्मूले याद है तो आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है, मान लीजिए ये a ये b, तो हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब अपान a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इस कैलकुलेशन का रिजल्ट होता है a प्लस बी। अब आप देखें, a क्यूब यानी 0.5 का क्यूब, b क्यूब यानी 0.6 का क्यूब अपान 0.5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस ए बी यानी 0.5 और 0.6 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 0.3 प्लस 0.6 का स्क्वायर। अब आपको अगर अलजेब्रिक फार्मूला पता है तो आप आई बंद करके क्या करेंगे, a प्लस बी करना, यानी 0.5 और 0.6 को ऐड कर दीजिए तो हो गया 0.5 प्लस 0.6 इक्वल, ये आपका आ गया 1.1। 6, 5, 11 और चूंकि एक अंक पे डेसिमल है, एक अंक पे डेसिमल लगा दिया, तो यही इसका आंसर हो गया। यही फार्मूला आपको याद रखना,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लगा के दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, 0.987 का स्क्वायर माइनस 0.013 का स्क्वायर इक्वल व्हाट, क्या करना है। तो देखिए, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो आपको फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, a प्लस बी यानी इसको ऐड कर लीजिए, यानी 0.987 प्लस 0.013 इसको ऐड कर लीजिए और इसको फिर वही 0.987 माइनस 0.013। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 7 3 10 10 के 0 कैरी 1 1 1 2 8 10 0 कैरी 1 और कैरी 1 और 9 10, 3 डिजिट पे डेसिमल, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, यानी ये हुआ 1 और बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसलिए इसको कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको किया जाए तो यहाँ 9.987, ये देखिए 987,013 लेस कर लीजिए, 7 में से 3 गए 4, ये हो गया 8 8 में से 1 गए 7, 9 कर गया, यानी 0.974, बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए 0.974, तो 0.974 बन जा 0.974, यही आपका आंसर हो गया। आशा है समझ में आ गया होगा। इन सब क्वेश्चन को बहुत तेजी से करना होता है। एक क्वेश्चन और लगा के दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये a स्क्वायर है, इसको आप कर सकते हैं 4 3 जा 12, 3 15/4, या हाँ 15/4 ले लीजिए, प्लस 4 2 जा 8 1 9, 9/4, ये हो गया एक ब्रैकेट, ये हो गया 15/4 माइनस 9/4, ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, जब ये दोनों डिनोमिनेटर यानी हर ये सेम है तो ये अंश जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 15 + 9 यानी 24/4, ये हो गया, और ये इक्वल होगा 4 से काट दीजिए, 4 6 जा 24,
तो ये 6 हो गया। अब इसको कर लीजिए, ये देखिए जब ये सेम है तो ये लेस हो जाएगा, यानी 6/4, यानी ये हो गया 6/4। तो ये 6 हुआ और ये हो गया, यहाँ कर देते हैं 6, 15 में से 9 गए, 6/4। इसको और छोटा कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3/2 हुआ। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए इक्वल 6, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई, ये हो गया 3/2, 3/2। तो काट दीजिए इससे, ऊपर का ऊपर से होता है, नीचे का नीचे से, ऐसे आप कर सकते हैं 1, तो 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इसको देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02, ऐसे अपान 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.06, फिर 0.06 और मल्टीप्लाई 0.06। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए देखिए 0.2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 पर क्यूब, प्लस इसको लिख सकते हैं 0.02 पर क्यूब, लिख सकते हैं, अपान हुआ 0.6 का क्यूब प्लस 0.06 का क्यूब। अब इसको जो सॉल्व करना है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं। देखिए ये 6 है ना, तो इसको हम चाहें तो तोड़ सकते हैं। देखिए 0.2 पर क्यूब प्लस 0.02 पर क्यूब अपान, अब इस 0.6 को अगर हम चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं 3 × 0.2 पर क्यूब, तोड़ सकते हैं इसको प्लस इसको हम कर सकते हैं 0.3 × 0.02, 3 × 0.02 का क्यूब, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 3 का भी क्यूब है और इस 3 का भी क्यूब है, और 0.2 का भी क्यूब, 0.02 का भी क्यूब, तो इसको उतार लीजिए 0.2 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब अपान, इसको हम कर सकते हैं 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 0.2 का क्यूब प्लस इसको कर सकते हैं 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 0.02 का क्यूब
अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से हम 3 पे 3, चूंकि इसमें भी है इसमें भी है, तो हम 3 पे 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 0.2 का क्यूब ऊपर प्लस 0.02 का क्यूब ऐसे अपान। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये कॉमन ले लिए, 3 पे 3 का क्यूब ये कॉमन ले लिए। अब बचा क्या, बचा ये 0.2 का क्यूब, यानी 0.2 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब। अब देखिए ये, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर और नीचे ये सेम हो गया, यानी ये पूरा इस पूरे से कट गया। अब नीचे बचा 3 पे 3 का क्यूब, तो हो गया ऊपर हो गया 1, यानी कोई भी चीज एक दूसरे से काटते हैं तो 1 ही बचता है, 1, यानी 1/3 पे 3 का क्यूब, यानी हो गया 1/3, 3 जा 9, 3 जा 27। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपके समझ में आया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छे से आप इसको कर सकेंगे। अब हम नेक्स्ट डे पे फिर नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।